हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश ब्रह्मे, आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। क्लास कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? देखो हम लोगों ने क्या किए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ले रहे थे, मतलब 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाले, ठीक है। तो उसमें 13 तक मैंने करा दिया था और 12 तक और अब ये 13 हम लोग, आई थिंक उसमें 13 भी हो गया था, बट फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ से सामने बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जितने हो जाएंगे 20-25 जो भी क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये रहेगा आई थिंक पार्ट नंबर 22। अरे यस और नो, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। मुझे बताओ क्वेश्चन अब क्या करना है। देखो मैंने 19 तक, आपको जैसे कि पता है मैंने 19 तक क्या किया है, क्वेश्चन जब बोर्ड पे दिया रहता था तो वहां से मैं डिक्टेट भी करके लिखता भी था स्टेटमेंट को, है ना। बट अब नहीं लिखेंगे क्योंकि कैसा है ना, पूरे पार्ट में तो लिखा मैंने, है ना। अब क्या करेंगे, अपन फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने नंबर जो एक्सप्लेनेशन है उसको अपन वास्ट कर सके, मतलब एक्सप्लेनेशन समझाते समय अपने को जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लेंगे, है ना। बट क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि देखो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि सबको ये विजिबल है, ठीक है। और थोड़ा अगर नहीं भी होगा तो मैं डिक्टेट कर देता हूं ना, लिखने की क्या जरूरत है इसको, ठीक है। अरे यस और नो, चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम निकालता हूं स्टेटमेंट से, है ना। क्वेश्चन सिलॉक्स, टॉपिक का क्या नाम है अपना, सिलॉक्स, है ना। चलो टॉपिक का नाम तो लिखना पड़ता है भाई, फॉर्मेलिटी है इसलिए लिख देते हैं, ओके। अब मुझे बताओ स्टेटमेंट। अब सर जो स्टेटमेंट दिया है उसका जो चल रहा है वो क्वेश्चन नंबर चल रहा है 13। अरे यस और नो, ठीक है। अब बताओ मुझे सम, तन्नु और ममता, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, उसने 2 मतलब गर्ल्स का नाम दिया है कुछ, तन्नु और ममता का। तो उसने बोला है तन्नु जो है वो क्या है, कुछ ममता है। तो ऐसा करके ममता के, अब मुझे एक बात बताओ क्लास में ऐसा डायग्राम क्यों बना रहा हूं, क्योंकि रिलेशन किसका दिया है, सम का रिलेशन लगाना है किसके बीच में, तन्नु और ममता के बीच में। अरे यस और नो, तो लगा दिया मैंने सम का रिलेशन तन्नु और ममता के बीच में। देखो सम का मतलब क्या होता है कि जस्ट सर एक जो सर्कल है यानी एक एलिमेंट है वो जो दूसरे सर्कल है उसके साथ में थोड़ा सा इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब उसका थोड़ा सा हिस्सा इधर जाना चाहिए पहले सर्कल में और पहले सर्कल का हिस्सा दूसरे सर्कल में जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सम का रिलेशन। अरे यस और नो। उसके बाद में देखो फिर से सम का रिलेशन किसके किसके बीच में क्लास, सम नवीन और जय। सम नवीन और जय, तो मुझे बताओ ना तो मेरे पास नवीन है और ना तो मेरे पास जय है, तो मैं उसको लूंगा क्या पहले, नहीं उसको मत लो, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 को पहले मत लो। थर्ड को देखो, नो नवीन इज ममता। यस सर क्या बोल रहा है, नो का रिलेशन लगाना। और याद रखना क्लास, नो कीवर्ड आया, कभी भी कोई भी नो कीवर्ड आया तो आप इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल याद रखना। नो का मतलब क्या होता है कि अगर नो इंडिया इज पाकिस्तान, मतलब इंडिया का कोई भी सिटी का व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जा सकता और पाकिस्तान का कोई भी सिटी का व्यक्ति इंडिया नहीं आ सकता। अरे यस और नो, ऐसे ही बताया ना मैंने नो का रिलेशन। तो बस नो नवीन इज ममता, यानी कि ये जो ममता है इसके साथ में आपको नो का रिलेशन लगाना है नवीन के साथ में, ठीक है। यानी कि ये जो सर नवीन है, ये जो, आई होप ये विजिबल होगा, ये जो नवीन है इसका नो का रिलेशन लग गया किसके साथ, ममता के साथ। तो ममता के अंदर आप कोई भी किसी का भी नाम लिख दो, इनडायरेक्टली उसका नो का रिलेशन हो जाएगा नवीन के साथ। और नवीन के अंदर आप कुछ भी कोई भी नाम लिख दो उसका, मतलब कोई भी एलिमेंट रख दो और नवीन के अंदर, तो वो नवीन के अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा उसका इनडायरेक्टली नो का रिलेशन हो जाएगा ममता के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके साथ में भी और ममता के साथ में भी। अरे यस और नो, ऐसे ही कंसेप्ट होता है नो का, मतलब एकदम नो, बिल्कुल बॉर्डर सील हो जाती है, बड़े सर्कल का बड़े सर्कल के साथ बात करना बंद हो जाता है, मतलब इधर एक बड़ा सर्कल और इधर एक बड़ा सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के घर में नहीं जा सकते। अरे यस और नो। और इनका व्यक्ति, यहाँ का भी छोटा सा भी व्यक्ति इधर नहीं आ सकता और इधर का छोटा सा भी व्यक्ति, मतलब नवीन के घर का छोटा सा भी व्यक्ति इधर नहीं जा सकता। अरे यस और नो। उसके बाद क्या बोलता है, अब मुझे बताओ ये थर्ड लिख दिया आपने पर सेकंड तो छोड़ दिया ना, तो क्या बोल रहा है, सम नवीन और जय। अरे क्या क्लास, सम नवीन और जय, तो सम नवीन और जय, तो ये जो नवीन है उसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो भाई नवीन और जय सम के रिलेशन में आ गए। अरे यस और नो, सम नवीन और जय, तो नवीन और जय का सम का रिलेशन में आ गया, ठीक है। अब ये निकाल दिया स्टेटमेंट से डायग्राम। अब बताओ मुझे कंक्लूजन। तो बताओ पहला जो कंक्लूजन है क्या करूं, ट्रू या फॉल्स। आपने छुड़ाया क्या, आपने नहीं छुड़ाया, देख लो इधर, सम नवीन और तन्नु बोल रहा है, सम नवीन और तन्नु, तो ये जो नवीन है क्लास और ये तन्नु, अब आप ही बताओ ये तो नवीन और ये तन्नु, इनका सम का रिलेशन कहां दिख रहा है। अरे ये सब दिख रहा है क्या, ये तन्नु और ये नवीन भाई सम के रिलेशन में है ही नहीं, ये सर्कल अलग है और ये सर्कल अलग है सर। अरे सर ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 कंक्लूजन को जाने दो, पहले यहाँ 10 कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझेगा। मुझे बताओ सम तन्नु और ममता ट्रू सर, क्योंकि रिलेशन दिख रहा
रहा है सम का है। सम ममता और तन्नू ट्रू सर, क्योंकि रिलेशन दिख रहा है। अरे यस और नो। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा ममता नवीन के साथ में निगेटिव रिलेशन है, तो जब ममता के अंदर कुछ भी पार्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने बी लिखा, तो बी का कुछ पार्ट किसके अंदर गया, ममता के अंदर, और ममता निगेटिव है नवीन से, तो जितना पार्ट बी का ममता के अंदर जाएगा, भाई ये ममता तो पूरी निगेटिव है ना, ये ममता तो पूरी नवीन से निगेटिव है, तो अब ममता तो खुद निगेटिव है, तो बी के मतलब जो भी किसी का भी हिस्सा ये ममता के अंदर जाएगा वो भी ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा नवीन के साथ। अरे यस और नो, समझ में आई के बात? इसका मतलब है बी का कुछ हिस्सा ममता में जा रहा है, तो सम बी आर नॉट नवीन इज ट्रू। अरे यस और नो। तो देखो ये तन्नू का भी कुछ हिस्सा क्या बोल रहा है, तन्नू का भी जो कुछ हिस्सा है वो किसके अंदर गया है, ममता के अंदर, और सम कुछ हिस्सा गया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम पार्ट ऑफ तन्नू आर नवीन, यानी कि सम तन्नू आर नॉट नवीन। अरे यस और नो। हाँ, तो सर इसको आप क्या करने का, इसको ऐसा करो, सम तन्नू आर नॉट नवीन, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू। अरे यस और नो। हाँ, बट ये पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं फिर भी, है ना। सम तन्नू आर नॉट नवीन ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नो नवीन इस तन्नू, ऐसा ट्रू होगा क्या कि कोई भी तन्नू है, कोई भी नवीन या तन्नू नहीं है, नहीं सर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब नो का रिलेशन चाहिए तो नवीन और तन्नू के बीच में नो का रिलेशन डायरेक्ट चाहिए था, डायरेक्ट तो नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब मुझे बताओ सम नवीन आर जय ट्रू सर, सम जय आर नवीन ट्रू सर, सम जय आर तन्नू फॉल्स सर, सम जय आर ममता फॉल्स सर। अरे यस और नो, क्योंकि सर जय और ममता का ना तो सम का रिलेशन है और जय और तनु का ना तो सम का रिलेशन है। अरे यस और नो। उसके बाद अच्छा मुझे बताओ ऑल का करते हैं, ऑल का तनु मतलब ऑल तनु और ममता ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स, क्योंकि दिख रही है कि सारा के सारे तनु ममता के अंदर दिख रही है कि नहीं दिख रही, परंतु इसी चीज को मैं अगर पॉसिबिलिटी में पूछे तो पॉसिबिलिटी का थोड़ा सा साइड में रखो पहले, वो ट्रू होता है। हाँ, फिर भी तनु ऑल तनु और ममता फॉल्स सर, ऑल ममता और तनु फॉल्स सर, ऑल तनु और जय फॉल्स सर, ऑल जय और ममता फॉल्स सर। अरे यस और नो, क्योंकि दिख नहीं रहा ऐसा जो आप पूछ रहे हो ना कि ऑल जय ममता में, ममता के अंदर सारा का सारा जय ममता के अंदर बैठा है क्या, नहीं बैठी, इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा वो। ऑल नवीन आर ममता, सर ये तो जन्म में नहीं हो सकता, ऑल नवीन आर ममता हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ निगेटिव का रिलेशन लगाना तो ये नवीन कभी ममता के पास में नहीं आ सकता, ममता कभी नवीन के पास में नहीं जाएगा। अरे यस सर, नो सर, यस सर, हाँ ओके। उसके बाद तो ऐसे कुछ रिलेशन है, और पॉसिबिलिटी में जो चीज करोगे मतलब जिन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे तनु और जय के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ तुम कुछ भी पूछ लो ट्रू हो जाए। देखो जैसे बोला मैंने, सम तनु और जय ट्रू सर, सम जय आर तनु ट्रू सर, ऑल तनु और जय इज मतलब पॉसिबिलिटी में इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू सर, और ऑल जय आर तनु इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू सर। समझ में आया? जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहता तब पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी पूछ लो। अब मान लो तनु और ममता का यहाँ पे रिलेशन पता है, ये दो एलिमेंट के बीच में सम का रिलेशन है, और फिर भी आप अगर पॉसिबिलिटी में बोलोगे कि सम तनु और ममता इज अ पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाओगे। जब दो एलिमेंट के बीच में चाहे रिलेशन मतलब आपको पॉजिटिव रिलेशन पता रहे या रेस्ट्रिक्शन वाला रिलेशन पता रहे कि तनु और अभी पॉजिटिव में क्या है, यहाँ सम का रिलेशन पता है, और फिर भी आप अगर सम का रिलेशन पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो गलत होगा, क्योंकि जब मार्क माय वर्ड, नोट मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया है कि सर जब दो एलिमेंट के बीच में हमको ऑलरेडी रिलेशन पता है या निगेटिव रिलेशन लगा है, तब आप अगर पॉसिबिलिटी पूछोगे वही चीज को तो वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा था वो कर गए, और फिर भी आप पॉसिबिलिटी में पूछते हो। मैंने मान लो पूछा अभी 10 बजने की संभावना है क्या? 10 तो बज चुके हैं, 10 तो बज चुके हैं, अभी ये 10 बजे का टाइम है मान लो सुबह का, तो भाई 10 तो बज चुके हैं ना, और मैं बोलूं 10 बजने की संभावना क्या है आज की, तो गलत हो जाएगा, क्लास 10 ऑलरेडी बज चुके। ऐसा जो चीज हमको ऑलरेडी पता रहती है उसको भी अगर संभावना में पूछेंगे, उसको भी अगर पॉसिबिलिटी में पूछेंगे तो गलत हो जाएंगे। अरे यस और नो? हाँ, जिन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी हमको रिलेशन पता नहीं, उसमें आप पॉसिबिलिटी पूछो ना, ये इधर जा सकता है क्या, सम हिस्सा जा सकता है क्या बी के घर में, यस सर, पूरा का पूरा ए बी के घर में जा सकता है कि यस सर, क्योंकि ए और बी के बीच में हमको कुछ भी नहीं पता, तो ये पूरा का पूरा भी जा सकता है और कुछ पार्ट भी जा सकता है। अरे यस और नो? बी का हिस्सा भी पूरा का पूरा ए के घर में आ सकता है और सम पार्ट भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाए, क्योंकि ना तो कोई निगेटिव रोकने वाला था और ना तो हमको कोई उनके बीच में रिलेशन पता था पहले से। अरे यस और नो? ओके ठीक है।
तो अब आ जाते हैं इसमें कंक्लूजन में। सम नवीन और तन्नू बोल रहा है, सम नवीन और तन्नू, अरे यस और नो। अब मुझे बता नवीन और तन्नू के बीच में तो कोई सम का रिलेशन है ही नहीं, तो सबसे पहले तो गलत कर दो पहले को। सेकंड को बताओ क्या बोलते हो, सम जय और ममता, अरे बाप रे, ये मुझे बताओ सर सम जय और नॉट ममता, ये ट्रू हो जाता है, पर बोल रहा है कि सम जय और ममता है क्या, जय और ममता का रिलेशन लगा है कि सम का, नहीं सर, जय यहाँ पे ममता यहाँ पे कोई सम का रिलेशन नहीं लगा। पॉसिबिलिटी में ट्रू होता, पर पॉसिबिलिटी में नहीं पूछा, सम जय और ममता पूछा, जय का ममता के साथ में ऐसा इंटरसेक्शन वाला रिलेशन लगना था, नहीं दिख रहा हमको सर। और जो चीज कंक्लूजन में तुम पूछ रहे हो वो चीज हमको अगर डायग्राम में नहीं दिख रही तो कसम खा के गलत कर देना उसको। अरे यस और नो, जो चीज पूछ रहे हो वो नहीं दिखता ना भैया, तो नहीं दिखता तो क्या गलत करो, और दिखता तो सही करते हम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अच्छा 14 एक क्वेश्चन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 15 करते हैं, वो डबल हो गया था 13 का, इसका मतलब। चलो अब मैं जब तक इरेज करता हूं तब तक आपका ये 50 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अरे यस और नो करके रखो, जल्दी से जल्दी करो। हाँ अब मुझे एक बात बताओ क्लास, देखो मैं डिक्टेट भी कर दूंगा, ऑल डार्क इज नाइट, क्वेश्चन नंबर 15 में पहला स्टेटमेंट दिया है ऑल डार्क इज नाइट, दूसरा है नो डार्क इज डॉग, तीसरा है सम डॉग इज टाइम, सम डॉग इज टाइम, ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन दिया है पहला सम नाइट इज नॉट डॉग, अच्छा सम नॉट का रिलेशन दिया पहले, सम नाइट इज नॉट डॉग, दूसरा क्या बोला है सम टाइम इज नॉट डार्क, सम टाइम इज नॉट डार्क। ओके सर, ओके बनाओ मैं जल्दी से, बनाया आप लोगों ने, क्या है आंसर, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, बताओ पहला ट्रू दूसरा ट्रू क्या आया। ओके चलो देखते हैं, आई होप बोर्ड से एकदम आपको क्लियरली विजिबल होगा अभी, ठीक है। देखो क्लास क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है उसने, वो 15 जो 14 है ना वो एक्चुअली रिपीट हो गया था। हाँ ऑल डार्क इज नाइट, बताओ सारा का, अब डायरेक्ट डायग्राम निकालूं मैं, अरे यस और नो, क्योंकि ऑलरेडी विजिबल दिख रहा है ना आपको, है ना, और आपने 19-20 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट डायग्राम निकालता हूं। ऑल डार्क इज नाइट, सारा का सारा डार्क किसके अंदर है, नाइट के अंदर है, तो सारा का सारा जो डार्क है, सारा का सारा जो डार्क है वो किसके अंदर है सर, वो नाइट के अंदर है। अरे यस और नो, सारा का सारा डार्क नाइट के अंदर है। उसके बाद नो डार्क इज डॉग, कोई भी डार्क, अब देखो यार नो डार्क इज डॉग, डार्क के साथ डॉग की बात हो रही है, नो की, डार्क और डॉग की नो की बात हो रही है, डार्क है मेरे पास, नो डार्क इज डॉग। अरे यस और नो, अब मुझे एक बात बता दो, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा ये जो डॉग है इसका छोटे सर्कल के साथ में नो का रिलेशन है, बड़े सर्कल के साथ में है कि नहीं सर, तो सिर्फ डॉग का और डार्क का नो का रिलेशन हमको पता है, डॉग का और नाइट का ये नो का रिलेशन हमको नहीं पता। अरे यस और नो, देखो ये डार्क मतलब डॉग और नाइट, इसका नो का रिलेशन नहीं है, तो अगर वो पूछेगा तो वो खुद गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका दिख नहीं रहा, अगर इसका दिखाना है तो नो का रिलेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। हाँ मतलब बनाना मतलब स्टेटमेंट में देगा तभी वो ट्रू हो सकता है, ठीक है। हाँ अब क्या बोलता है, सम नो डार्क इज डॉग हो गया, उसके बाद में क्या बोल रहा है, सम डॉग इज टाइम, बताओ सम डॉग इज टाइम, तो भाई डॉग का जो है सम डॉग इज टाइम, अरे यस और नो, सम डॉग इज टाइम, सम डॉग इज टाइम, सम डॉग इज टाइम, ओके सम डॉग इज टाइम, ठीक है। तो ऐसी बात है, अब ये बन गया हमारा डायग्राम। अब मुझे बताओ कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन 1, ठीक है, क्या होगा, सम नाइट इज नॉट डॉग, सम नाइट इज नॉट डॉग, तो बोल रहा है सम, यस ऑफ कोर्स सर, देखो ये जो नाइट है ना क्लास, याद रखना वो जो पूछ रहा है सही पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ये नाइट है पूरा का पूरा, ठीक है, ये नाइट। अब इसमें से ये जो नाइट का कुछ हिस्सा है, इसमें से ये जो नाइट है ना, इसमें से कुछ हिस्सा का है, डार्क का है, ठीक है, तो सम नाइट आर डार्क, ये सम नाइट आर डार्क, नाइट का कुछ हिस्सा डार्क है। अरे यस और नो, तो भाई नाइट इतना बड़ा नाइट के अंदर ही तो डार्क है ना कुछ हिस्से में, अरे समझो एक्चुअली ना क्या था, इसको मैं बहुत बार बताया हूँ, हाँ
फिर भी एक्सप्लेन करके तो छोड़ूंगा मैं। अब पूरा का पूरा मतलब ये नाइट मतलब मान लो महाराष्ट्र, और ये जो डार्क है ये नागपुर है, ठीक है। तो मुझे बताओ इतने बड़े महाराष्ट्र के हिस्से, मतलब ये जो डायग्राम है ना नाइट का, ये जो नाइट का डायग्राम है ना, ये पूरा का पूरा क्या है सर, ये पूरा का पूरा मान लो महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा पहले नाइट था, उसके कुछ हिस्से में क्या आया है, डार्क आया है। तो हम ऐसा बोलेंगे ना, जब पूरे के पूरे नाइट में कुछ हिस्से में डार्क बना है, ये तो कुछ हिस्से नाइट का इतना बड़ा हिस्सा था, महाराष्ट्र का इतना बड़ा हिस्सा था, उसी में कुछ हिस्से में नागपुर है ना। अरे यस और नो, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे जिले हैं, पर कुछ हिस्से में नागपुर भी तो है। तो जैसे इतना बड़े नाइट में कुछ हिस्सा डार्क था, तो वो कुछ हिस्सा डॉग नहीं है, तो बस नाइट का कुछ हिस्सा डॉग नहीं है, तो कुछ हिस्से में नाइट का कुछ हिस्सा क्या है, डार्क, और ये डार्क डॉग नहीं है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि नाइट का कुछ हिस्सा जो भी हो, नाइट का कुछ हिस्सा जो भी वो डॉग नहीं है, तो वो तो यही तो पूछ रहा है इंग्लिश में, सम नाइट, मतलब कुछ हिस्से को, नाइट के कुछ हिस्से को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सम नाइट आर नॉट डॉग, तो सम नाइट इज नॉट डॉग। अरे यस और नो, मतलब नाइट का कुछ हिस्सा डॉग नहीं है, तो बराबर है, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि ये सम हिस्सा जो बोलता है ना, वो नाइट का सम हिस्सा डार्क है, और डार्क के डॉग नहीं है, क्योंकि नाइट के अंदर है ना ये। अरे यस और नो, ओके। तो सम नाइट आर नॉट डॉग इज अ ट्रू, तो पहला ट्रू आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है, दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है सम टाइम इज नॉट डार्क, बोलता है सम टाइम इज नॉट डार्क, सम टाइम इज नॉट, ऑफ कोर्स सर। ये देखो, ये जो डॉग का हिस्सा है, याद रखना, क्लास बता रहा हूं, समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। देखो ये वाली जो डायग्राम है मैं अलग से निकाल के दिखाता हूं दूसरे के लिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ना। हो सकता है कोई पहला भी, मतलब आज उसका पहला वीडियो जो देख रहा होगा, है ना, मान लो अब वो जाके देखेगा 1 से लेके 10 तक और 1 से लेके 20 तक, बाद में जाके देखेगा। मान लो कोई आज जुड़ा हो, उसने फर्स्ट टाइम देखा हो, तो उसको भी समझना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, ये जो डायग्राम है ये मैं निकाल के दिखा रहा हूं, देखो ये है टाइम का रिलेशन सम के साथ जुड़ा है डॉग के साथ में। अरे ये सुनो, नो डॉग इज डार्क, और ये डार्क के साथ में ऐसा रिलेशन जुड़ा है डॉग का, ठीक है। तो देखो क्लास, ये जो टाइम है ना, ये टाइम देखो, डॉग तो पूरा का पूरा निगेटिव है, किससे, डॉग पूरा का पूरा निगेटिव किससे, डार्क से। तो कोई भी डॉग ये क्या नहीं होगा, डार्क नहीं होगा। पर डॉग अगर डार्क नहीं होगा सर, तो ये टाइम देखो, टाइम का कुछ हिस्सा किसमें गया हुआ है, डॉग में, और डॉग पूरा का पूरा निगेटिव है डार्क से। तो मेरी बात समझो, अगर सर जैसे ये बी का हिस्सा कुछ ये डॉग में जाएगा, तो ये जो भी जितना भी हिस्सा जाएगा बी का, तो कुछ ही हिस्सा जा रहा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम पार्ट, मतलब सम पार्ट ऑफ बी आर नॉट डार्क, मतलब ये जो बी का हिस्सा कुछ भी इसमें भी जाएगा ना, वो भी डार्क के साथ में नो का रिलेशन हो जाएगा। सर क्यों ऐसा, क्योंकि डॉग पूरा का पूरा निगेटिव डार्क के साथ में है, तो डॉग के पास में कुछ भी जाके पास में आया उसके, मतलब बी का कुछ हिस्सा डॉग के अंदर गया, तो जबकि डॉग एज पूरा का पूरा निगेटिव था डार्क के साथ में, तो बी का जितना ही पार्ट ये डॉग में गया वो भी निगेटिव हो जाएगा डार्क के साथ में। अरे यस और नो, इसका मतलब बस वही है कि टाइम तो इधर था भाई, इसका तो हमको नहीं पता, ये जो बाकी बचा है इसका नहीं पता, पर टाइम का जितना हिस्सा है डॉग के अंदर गया है, और ये डॉग पूरा का पूरा निगेटिव डार्क के साथ में है, तो जितना हिस्सा टाइम का ये डॉग के अंदर गया वो सम पार्ट निगेटिव हो जाएगा डार्क से। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सम टाइम, जो टाइम का कुछ हिस्सा डॉग में गया है वो डार्क नहीं है, तो सम टाइम आर नॉट डार्क, ये ट्रू था। उसको मतलब कुछ टाइम का जो कुछ हिस्सा यहाँ पे आया है वो डार्क नहीं होगा, क्योंकि ये डॉग के अंदर डॉग ही नो का रिलेशन डार्क से, डॉग का निगेटिव रिलेशन डार्क के साथ में है, तो ये जितना हिस्सा किसी का भी डॉग के अंदर जाएगा वो भी निगेटिव हो जाता है डार्क के साथ में। अरे यस और नो, तो बस उसको इंग्लिश में बोलते हैं सम टाइम आर नॉट डार्क, ट्रू, वही तो पूछ रहा है, सम टाइम इज नॉट डार्क। तो बोलता है सम टाइम, ये वाला जो हिस्सा टाइम का इसके अंदर जो गया है वो डार्क नहीं होगा, तो सर ट्रू है। अरे ये सर नो, मतलब दोनों के दोनों ट्रू है। चलो बहुत देर के बाद हमको दोनों ट्रू मिले, ठीक है, मतलब 15 का आंसर क्या आएगा, दोनों ट्रू, बोथ ट्रू। अरे ये सर नो, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देख लेना कि बोथ ट्रू कहां दिया है करके, ठीक। चलो अब मैं जब तक इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 छुड़ाओ तुम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, बनाओ। हाँ, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है, 2 ही कंक्लूजन है, पर 4 तो स्टेटमेंट है, मजा वाला क्वेश्चन है। करो, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है। हाँ, आरआरबी पीओ में 4 स्टेटमेंट आ जाते हैं, 2 कंक्लूजन देता है, 2 कंक्लूजन 3 कंक्लूजन ऐसा करके, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन करा दिए मैंने, हाँ और कराऊंगा, डोंट वरी, आप सिर्फ साथ देते जाइए और मन लगा के पढ़ते जाइए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिक्टेट करूं क्या, ऑल कीज आर स्टेपलर बोल रहा है पहले, ठीक है। दूसरा बोलता है ऑल स्टेपलर आर ब्लेड्स, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, देखो सम ब्लेड आर इरेजर।
तीसरा बोलता है, क्या बोल रहा है, सम ब्लेड आर इरेजर, और चौथा बोल रहा है सम इरेजर आर शार्पनर, चौथा बोल रहा है सम इरेजर आर शार्पनर। अरे यस और नो? चलो कंक्लूजन क्या बोलता है, पहला कंक्लूजन देखो, सम शार्पनर आर कीज बोल रहा है, सम शार्पनर आर कीज, ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है ऑल कीज आर ब्लेड, ये दूसरा कंक्लूजन है, दो ही कंक्लूजन थे। पहला क्या बोला, सम शार्पनर आर कीज, दूसरा क्या है, सम ऑल कीज आर ब्लेड, ऑल कीज आर ब्लेड। ओके जल्दी से बनाओ। और आंसर क्या आया, पहला सही, दूसरा सही या दोनों गलत, बताएंगे मुझे। यस बन गया, बताओ दोनों सही दोनों गलत क्या है। ठीक है, आंसर निकाल के रखो और मेरे आंसर के साथ में वेरीफाई करो। अगर आपका आंसर भी ट्रू है तो समझ जाना आप सही जा रहे हो एकदम। ऑल की आर स्टेपलर बोलता है सारा का सारा की, क्या देखो इधर, सारा का सारा जो की है वो क्या है सर, स्टेपलर है। ये आ गया स्टेपलर में, सारा का सारा की क्या है, स्टेपलर है। ऑल स्टेपलर आर ब्लेड, ऑल स्टेपलर आर क्या है सर, ब्लेड है। ऑल स्टेपलर आर ब्लेड, ऑल स्टेपलर। सम ब्लेड बोलता है सम ब्लेड आर इरेजर, सम ब्लेड आर क्या सर, इरेजर। अरे यस और नो? ओके, सम ब्लेड आर इरेजर, सम इरेजर आर शार्पनर, सम इरेजर आर शार्पनर। ओके सर, सम इरेजर आर शार्पनर। बस ऐसा डायग्राम है, सम का, और एक दो ऑल के थे और बाकी सम के थे, तो सम ऑल की आर स्टेपलर आ गया। बोलता है ऑल स्टेपलर आर ब्लेड, वो भी आ चुका है सर। ठीक है, और दो सम के रिलेशन आ चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग कंक्लूजन। मुझे बताओ क्लास, कंक्लूजन कौन सा ट्रू होगा। पहला बोला है सम शार्पनर आर कीज, बोलता है सम शार्पनर, तो शार्पनर ये है और कीज ये है। देखो सम का रिलेशन अगर पूछा है तो सम का रिलेशन दिखना भी चाहिए ना, शार्पनर और की के बीच में तो सम का रिलेशन है ही नहीं। सम का रिलेशन कहाँ ट्रू हो सकता है, सम शार्पनर आर इरेजर ट्रू, सम इरेजर आर शार्पनर ट्रू। अरे यस और नो? उसके बाद सम इरेजर आर ब्लेड ट्रू, सम ब्लेड आर इरेजर आर ट्रू। अरे यस और नो? तो ऐसी बात थी। अब भाई ये जब सम ब्लेड आर इरेजर है सर, जो आप कंक्लूजन में दिए वो तो दिख रहा था इसलिए ट्रू कर रहे हो ना, परंतु क्लास जो वो चीज पूछ रहा है, देखो इधर सम शार्पनर आर कीज, तो ये शार्पनर रहा, ये कीज रहा, ये सम का रिलेशन नहीं दिख रहा। तो अगर नहीं दिख रहा तो क्या करते हैं हम, गलत बोलते हैं। दिखता है तो ट्रू, नहीं दिख रहा तो गलत। अरे यस और नो? ऑल कीज आर ब्लेड। अब मुझे बताओ सारा का सारा जो कीज है वो किसके अंदर है, ब्लेड के अंदर है। तो सारा का सारा ये जो की है ये किसके अंदर है क्लास, ब्लेड के अंदर है, तो बस ट्रू कर दो इसको। दिख रहा है ये देखो, सारा का सारा की किसके अंदर है, स्टेपलर के अंदर, और पूरा का पूरा स्टेपलर किसके अंदर है, ब्लेड के अंदर है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जो की है ये ब्लेड के अंदर हुई ना। फिर से मार्क में वर्ड, इधर देखो एग्जांपल दूसरा देता हूं। बोल रहा है कि सर ये नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये पूरा का पूरा नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर, पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र ये इंडिया के अंदर है, तो है ही ना। तो ये पूरा का पूरा नागपुर किसके अंदर हुआ, ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर हुआ ना। अरे यस और नो? तो बस वैसे ही है कि ऑल की आर स्टेपलर, तो पूरा का पूरा स्टेपलर ये ब्लेड के अंदर है, तो ये जो की है ये पूरा का पूरा की ब्लेड के अंदर है। ठीक है, और वही पूछ रहा था कि ऑल की आर ब्लेड, यस सर, सारा का सारा की ब्लेड के अंदर है, तो दूसरा ये ट्रू होगा। अरे यस और नो? हाँ चलो ठीक है, तो सेकंड वाला जो है ये ट्रू हो गया। ओके, इसमें सेकंड ऑप्शन इज राइट। 17 का क्वेश्चन का आंसर करो। ऑल सॉइल इज डार्क, बढ़िया है, मतलब 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। चलो छुड़ाओ इसको जल्दी जल्दी, है ना। मैं तब तक इरेज कर रहा हूं और डिक्टेट भी करते जाता हूं, ठीक है। चलो छुड़ा के दिखाओ, आंसर मैच करना मुझसे फिर। हाँ क्या बोल रहा है देखो, ऑल सॉइल इज डार्क, बनाओ। ऑल सॉइल इज डार्क, सम डार्क इज ग्रीन, दूसरा। तीसरा बोल रहा है नो ग्रीन इज फील्ड। ओके, कंक्लूजन देखो, पहला सम डार्क इज सॉइल, बोलता है सम डार्क इज सॉइल। दूसरा कंक्लूजन क्या बोला, सम डार्क इज नॉट फील्ड। ओके चलो बनाओ जल्दी जल्दी, जितने भी वीडियो देख रहे हैं पहले बनाएंगे, अपने आंसर मैच करेंगे। अरे यस और नो? हाँ, अपने आंसर निकाल के रखेंगे और फिर मुझसे मैच करेंगे। और जब अगर आपका सही आ रहा है इसका मतलब एकदम करेक्ट हो, आप सही जा रहे हो, सही चीज पढ़ रहे
ओके, और आपने जो कंसेप्ट अपने मन में बिठाए हैं वो भी सही रहते हैं फिर, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो। ठीक है, चलो हाँ, तो क्या अब डायग्राम निकालूं मैं? ऑल सॉइल इज डार्क, ठीक है, ओके, तो मैं निकाल रहा हूं अब इससे डायग्राम। ठीक है सर, देखो इधर, ऑल सॉइल इज डार्क बोलता है, क्वेश्चन नंबर ले लेते 17 चल रहा है, बोल रहा है ऑल सॉइल इज डार्क, ऑल सॉइल, ये सारा का सारा जो सॉइल है ये क्या है सर? ये डार्क के अंदर है, अरे यस और नो। उसके बाद सम डार्क इज ग्रीन, उसके बाद क्या बोला? सम डार्क इज ग्रीन, सम डार्क इज ग्रीन, अरे यस और नो। उसके बाद क्या बोल रहा है? सम डार्क इज ग्रीन हो गया, डार्क इज ग्रीन हो गया। उसके बाद बोलता है नो ग्रीन इज फील्ड, बोल रहा है नो। अब देखो ग्रीन को नो लगाना है, ग्रीन का और फील्ड का रिलेशन जो है नो के कीवर्ड से दिखाना है। तो नो का मतलब क्या होता है? मतलब बॉर्डर सील हो गया, इधर का व्यक्ति उधर नहीं जा सकता, उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता। तो नो ग्रीन इज फील्ड, मतलब ये फील्ड और ग्रीन और फील्ड के बीच में नो का रिलेशन लगाना है ऐसा। अरे यस और नो, तो नो का रिलेशन मैंने लगा दिया। उसके बाद बस ये तीन ही चीज दिया था स्टेटमेंट में, तीन का मैंने डायग्राम निकाल दिया। अब मुझे बताओ कंक्लूजन। पहला, सम डार्क इज सॉइल, सम डार्क इज सॉइल, अरे यस और नो, तो मुझे बता दो मैंने क्या बताया था। देखो छोटे सर्कल से अगर बड़े सर्कल की तरफ रिलेशन बनाना है डेफिनेट में, तो ऑल सॉइल इज डार्क, सम सॉइल इज डार्क, क्योंकि जब पूरा का पूरा सॉइल, देखो पूरा का पूरा ही हिस्सा डार्क के अंदर है, तो सॉइल का कुछ भी हिस्सा वो डार्क के अंदर ही होगा ना। तो ऑल सॉइल इज डार्क भी ट्रू हो जाता है और सम सॉइल इज डार्क भी ट्रू हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि पूरा का पूरा नागपुर अगर महाराष्ट्र के अंदर में है, तो नागपुर के अंदर का कोई भी हिस्सा हो, कॉटन मार्केट हो, बर्डी हो, झांसी रानी स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो वो सब महाराष्ट्र के अंदर आएगा ना। इसलिए ऑल नागपुर और महाराष्ट्र ट्रू, सम नागपुर और महाराष्ट्र ट्रू रहता है। अरे सुनो, अब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ आते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ये जो डार्क है सर, ये जो डार्क है ये वाला बड़ा है, और छोटा कौन है? सॉइल वाला है। तो जब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ आते हैं, तो एक ही रिलेशन डेफिनेट में ट्रू होता है। वो किसका होता है? सिर्फ सम का होता है। डेफिनेट में अगर पूछोगे ऑल डार्क, मतलब ऑल का रिलेशन पूछोगे तो गलत हो जाएगा, ऑल डार्क और सॉइल पूछोगे तो गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा डार्क है सॉइल के अंदर दिखता है कि तुमको? है क्या ऐसा? नहीं है ना, तो वो गलत हो जाएगा ना ऑल का। तो सर ट्रू क्या होता है? सर ट्रू सिर्फ सम पार्ट हो सकता है। मतलब छोटे सर्कल की तरफ से बड़े सर्कल की तरफ रिलेशन बनाने जाओगे तो दो रिलेशन हमेशा ट्रू होते हैं, ऑल का और सम का। परंतु बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ अगर रिलेशन बनाने जाओगे तो सिर्फ डेफिनेट में सम का रिलेशन ट्रू होता है। ऑल का रिलेशन बनाना है तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी अलग है ना। पॉसिबिलिटी में जब पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाता है, परंतु डेफिनेट में पूछोगे कि ऑल डार्क इज सॉइल, तो ऑल का रिलेशन गलत हो जाएगा। सम डार्क इज सॉइल तो ट्रू। क्यों सर ऐसा? अरे भाई पूरा का पूरा डार्क के हिस्से में, ये देखो ये पूरा का पूरा मान लो ये क्या है? ये पूरा का पूरा डार्क है। अब डार्क के हिस्से में कुछ हिस्सा तो सॉइल का है ना, तो हम अगर ऐसा बोले कि इतना बड़ा जो डार्क था सर, इतना बड़ा जो डार्क था उसी के हिस्से में कुछ हिस्से में तो सॉइल है, तो डार्क के कुछ हिस्से में सॉइल है, तो सम डार्क इज सॉइल। डार्क का जितने बड़े हिस्से का कुछ हिस्सा सॉइल का है, तो सम डार्क इज सॉइल बोलो तो वही तो बोल रहे, सम डार्क इज सॉइल, सम का रिलेशन ट्रू हो जाता है, ऑल का नहीं होता। अरे यस और नो? ओके। उसके बाद चलो इसमें से अब बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है? देखो इधर, सम डार्क इज सॉइल, तो मुझे बताओ डार्क और सॉइल। यस सर, डार्क और सॉइल ट्रू हो जाएगा। क्यों सर? बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल की तरफ सम का रिलेशन ऑलवेज ट्रू होता है ना। सम डार्क इज नॉट फिल्ड, सम डार्क इज नॉट फील्ड। यस सर, ऑफ कोर्स। देखो ये ग्रीन का जो है, ये ग्रीन का जो सर्कल है ये निगेटिव लगा है फील्ड के सर्कल के साथ में, और ग्रीन के सर्कल के अंदर में ये आ गया किसका हिस्सा? डार्क का हिस्सा। मतलब पहले से तो ये ग्रीन टोटल पार्ट ये निगेटिव किससे? फील्ड से। तो जो भी ग्रीन के अंदर आएगा, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, ठीक है, तो बी का कुछ हिस्सा ग्रीन के अंदर आएगा ना, तो ये सम पार्ट जितना हिस्सा इसके अंदर आया, मतलब कुछ पार्ट आ गया, तो कुछ पार्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम। मतलब सम बी आर नॉट फील्ड। अरे यस और नो, मैंने और ले लिया यहाँ पे जी का, तो जी का कुछ हिस्सा ग्रीन के अंदर चलेगा, ग्रीन टोटल निगेटिव है फील्ड से। अरे यस और नो, तो सम ग्रीन आर नॉट फील्ड। अरे यस और नो, सम ग्रीन आर नॉट फील्ड, सम बी आर नॉट फील्ड। तो ऐसे बोलेंगे हम कि डार्क का कुछ हिस्सा ग्रीन के अंदर आ गया और ग्रीन टोटल निगेटिव है फील्ड से, तो डार्क का जितना भी हिस्सा ग्रीन के अंदर है वो भी निगेटिव हो जाएगा फील्ड से। तो सम डार्क इज नॉट फील्ड, ट्रू बोलता है, वही बोल रहा है, सम डार्क इज नॉट फील्ड, सम डार्क इज नॉट फील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रू, मतलब दूसरा भी हो जाएगा ट्रू। अरे यस और नो? ठीक है, तो भाई पहला भी ट्रू और दूसरा भी ट्रू, बहुत बढ़िया। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ट्रू। ठीक है, ओके।
18 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, ठीक है, तब तक मैं इरेज करता हूं। चलो ओके, मैं डिक्टेट भी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल बास्केट आर मार्बल, ऑल बास्केट आर मार्बल, ठीक। उसके बाद सम मार्बल आर स्टिक, सम मार्बल आर स्टिक। उसके बाद नो स्टिक इज गार्डन, नो स्टिक इज गार्डन, ओके। नो स्टिक इज गार्डन। उसके बाद कंक्लूजन में देखो पहला क्या है, सम गार्डन आर बास्केट, सम गार्डन आर बास्केट। उसके बाद नो गार्डन इज बास्केट, नो गार्डन इज बास्केट, ठीक है। बताओ, यस, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, डायग्राम बनाए सबने। चलो कंक्लूजन देख के उसकी ट्रू या फॉल्स बताओ जल्दी से, और जो भी आंसर आएंगे उसको मेरे आंसर के साथ मैच करो। और अगर सही आंसर मैच हो रहे हैं बिल्कुल आपके आंसर और मेरे आंसर, इसका मतलब आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हो, सही तरीके से कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठाए हो, ऐसा हो जाता है उसका मतलब, ठीक है। और इंथुजियाज्म भी बढ़ता है ना भाई, कि भाई आंसर जब सही आते हैं ना तो और आंसर्स करने की इच्छा होती है, अपनी पढ़ने की इच्छा होती है, ठीक है। हाँ चलो, और मान लो अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गलत आ रहा है तो पार्ट जो प्रीवियस वाले हैं जिसमें कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट बताए हैं तो उसको रिवाइज करना जरूरी है 1 से 10 तक, ठीक है। उसमें पूरे कंसेप्ट ही है, एग्जाम्पल नहीं, कंसेप्ट इच कंसेप्ट, मतलब क्वेश्चन नहीं करवाया, एग्जाम्पल ले लेके वहां पे कंसेप्ट बता दिए मैंने, ठीक है। ओके चलो इधर देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 18 नंबर, और इसका हम डायग्राम निकालने जा रहे हैं। ऑल बास्केट और मार्बल, तो बोल रहा है ऑल बास्केट आर क्या सर, मार्बल सर। अरे यस सर, नो, ऑल बास्केट आर मार्बल, ऑल बास्केट आर मार्बल। दूसरा क्या है, सम मार्बल आर स्टिक, सम मार्बल आर स्टिक, सम मार्बल आर स्टिक, ठीक है, सम मार्बल आर स्टिक। तीसरा देखो, नो स्टिक इज गार्डन, क्या सर, नो स्टिक इज गार्डन, ओके सर, नो स्टिक इज गार्डन, नो स्टिक इज गार्डन, नो स्टिक इज गार्डन। अब भैया मैंने स्टेटमेंट से डायग्राम तो बना लिया, अब मुझे बताओ सम गार्डन आर बास्केट है, तो सम गार्डन आर बास्केट। अब फिर से देखो यार, जो चीज वो पूछ रहा है उनके बीच में सम का रिलेशन है क्या, सम का रिलेशन पूछा है गार्डन और बास्केट के बीच में, तो मुझे बताओ गार्डन यहाँ पे, बास्केट यहाँ पे, सम का रिलेशन कहाँ है सर, तो कंक्लूजन में जो पहला कंक्लूजन पूछा वो गलत है ना, यानी कि सम गार्डन और बास्केट ट्रू नहीं है, ठीक है, गार्डन यहाँ बास्केट। तो फिर क्या ट्रू हो सकता है सर, आप कंक्लूजन को छोड़ो, आप बता दो इसमें 10 क्या ट्रू होंगे करके। तो देखो 10 क्या ट्रू हो सकते हैं, 10 नहीं, 15 नहीं, बहुत सारे ट्रू हो सकते हैं, बहुत सारे फॉल्स करा सकते हैं अपन। ऑल बास्केट आर मार्बल ट्रू, सम बास्केट आर मार्बल ट्रू, सम मार्बल आर बास्केट ट्रू। अरे यस और नो, हाँ सम के ही बताता हूं पहले, और सम मार्बल आर स्टिक ट्रू, ठीक है, सम बास्केट आर स्टिक फॉल्स, सम स्टिक आर बास्केट फॉल्स, सम स्टिक आर मार्बल्स ट्रू। अरे यस और नो, सम का रिलेशन पूछा तो दिखना चाहिए, सम स्टिक आर गार्डन फॉल्स, सम गार्डन आर स्टिक फॉल्स। अरे यस और नो, अब बताओ, हाँ पॉसिबिलिटी को बता देते हैं। ऑल बास्केट आर स्टिक ट्रू सर, और स्टिक आर बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी में, हाँ ट्रू, मतलब ऑल बास्केट आर स्टिक इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, ऑल स्टिक आर बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू। अरे यस और नो, ऑल मार्बल आर बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, ठीक है। और बताता हूं क्या, सम बास्केट आर गार्डन इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, सम गार्डन आर बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू। समझ में आया क्या, है ना, ठीक है। चलो तो क्या पूछ रहा है दूसरा, नो गार्डन इज बास्केट, दूसरा बोलता है सर नो गार्डन इज बास्केट। नहीं सर, फिर गलत हो गया, क्योंकि नो का रिलेशन पूछ रहा है गार्डन और बास्केट के बीच में, तो नो का रिलेशन बास्केट और गार्डन में दिखना था, दिख रहा है क्या आपको, बास्केट और गार्डन का नो का रिलेशन नहीं दिख रहा, तो बास्केट और गार्डन का नो का रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नो गार्डन इज बास्केट, नो गार्डन इज बास्केट, नो गार्डन इज बास्केट, ये हो गया गलत क्योंकि दिख नहीं रहा रिलेशन, ठीक है। अरे यस और नो, हाँ ठीक है, ओके सर, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर ले लो 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है,
क्या बोलेंगे? ऑल मैन आर वुमेन, ऑल मैन आर वुमेन, ऑल मैन आर वुमेन। दूसरा क्या